एयर इंडिया का प्लेन क्यों हुआ क्रैश? हादसे की संभावित वजहें क्या हैं? क्या प्लेन क्रैश को टाला जा सकता था? अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। अभी फिलहाल असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन कई बिंदुओं को लेकर संभावित हादसों की वजहों पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा किसी चीज से टकराने और इंजन में आई खराबी के कारण हादसा हुआ होगा। प्रारंभिक जांच की बात करें तो बताया जा रहा है कि प्लेन का पिछला हिस्सा यानी टेल के टकराने से यह हादसा हुआ। विमान के क्रैश से ठीक पहले मेडे कॉल यानी आपातकालीन सिग्नल भेजा गया था, जिससे पता चलता है कि पायलट को कोई गंभीर समस्या का अंदाजा हो गया था, लेकिन समय इतना कम था कि हादसे को रोका नहीं जा सका। ब्लैक बॉक्स से सामने आएगी प्लेन क्रैश की असली वजह। अहमदाबाद प्लेन हादसे की असली वजह ब्लैक बॉक्स से पता चलेगी। दरअसल ब्लैक बॉक्स का काम उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी बेहद जरूरी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना है। ब्लैक बॉक्स के जरिए विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और तकनीकी डिटेल्स रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए ब्लैक बॉक्स में दो महत्वपूर्ण डिवाइस इंस्टॉल की जाती है। पहला है FDR यानी फ्लाइट डाटा रिसर्च। इस डिवाइस में प्लेन की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, फ्लाइट का रूट और पायलट की हर गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं दूसरी ओर CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच हुई बातचीत सहित अन्य जरूरी ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स के जरिए एक्सपर्ट यह पता लगाते हैं कि क्या तकनीकी खराबी की वजह से विमान हादसा हुआ या फिर किसी मानवीय गलती की वजह से हादसा हुआ। क्या ब्लैक बॉक्स सुरक्षित बचा होगा? प्लेन हादसे के समय अक्सर ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, आग और पानी में भी यह बॉक्स सुरक्षित रहता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स को मजबूत मटेरियल से तैयार किया जाता है। विमान का ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस की आग, 6000 मीटर गहरे समुद्र और भारी झटके सह सकता है। ये 30 दिन तक सिग्नल भेजता रहता है। इसका रंग नारंगी होता है ताकि हादसे के मलबे में इसे आसानी से ढूंढा जा सके। किन स्रोतों से जांच की प्रक्रिया पूरी होगी? बोइंग और एयर इंडिया की टेक्निकल टीमें भी डेटा का विश्लेषण करेंगी। क्रैश साइट पर विमान के मलबे की जांच होगी। इंजन, विंग्स और अन्य पार्ट्स की फॉरेंसिक स्टडी से तकनीकी खराबी या बाहरी डैमेज का पता चलेगा। मृतकों और घायलों की पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट से चोटों और हादसे की तीव्रता का अंदाजा लगाया जाएगा। सरकार की हाई लेवल जांच कमेटी, जिसमें DGCA, AAIB और बोइंग के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, ये कमेटी सारे सबूतों को जोड़कर हादसे की वजह बताएगी। क्या हो सकती हैं हादसे की वजहें? बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में इंजन फेल्योर या कोई सिस्टम गड़बड़ी हो सकती है। CVR से पता चलेगा कि पायलट ने टेक ऑफ के दौरान कोई गलती तो नहीं की। पक्षी से टक्कर यानी बर्ड स्ट्राइक भी संभावित कारण हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर गिरा, जिसको लेकर रनवे या टेक ऑफ प्रोसीजर की जांच होगी। हालांकि ब्लैक बॉक्स और अन्य सबूतों की जांच में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। टेक ऑफ में प्लेन कैसे होता है क्रैश? एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के लिए हवाई पट्टी पर था, लेकिन टेक ऑफ करते हुए प्लेन पीछे से टकराया और ये क्रैश हो गया। बता दें कि विमान के उड़ान भरने के समय को सबसे क्रिटिकल माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में होने वाले कुल विमान दुर्घटनाओं में करीब 35% हादसे टेक ऑफ के दौरान होते हैं, जबकि उड़ान के बाकी हिस्से में यह दर बहुत कम होती है। टेक ऑफ के दौरान 65% हादसे मानवीय भूल से होते हैं। टेक ऑफ में पायलट की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि टेक ऑफ के वक्त विमान ग्राउंड से हाई स्पीड पकड़ रहा होता है। पायलट को सीमित वक्त में कई अहम फैसले लेने पड़ते हैं। इंजन, रनवे, मौसम और विमान के सिस्टम पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। कोई भी छोटी चूक या गड़बड़ी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। पायलट की गलती प्लेन क्रैश का एक बड़ा कारण हो सकती है, खासकर तब जबकि टेक ऑफ के समय अगर पायलट स्पीड, रनवे लिफ्ट ऑफ पॉइंट या पिच एंगल का गलत आकलन कर ले या इमरजेंसी में सही निर्णय नहीं ले सके, तो ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। टेक ऑफ के दौरान इंजन अपनी अधिकतम क्षमता पर होता है। इस वक्त इंजन में कोई भी तकनीकी खामी जैसे बर्ड हीट, फ्यूल प्रेशर समस्या या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट फौरन दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। कई बार विमान के लैंडिंग गियर, हाइड्रोलिक्स, ऑटो थ्रॉटल सिस्टम या एयर स्पीड इंडिकेटर में फॉल्ट टेक ऑफ के दौरान उभरता है। चूंकि टेक ऑफ के लिए बहुत कम वक्त होता है,
ऐसे में सिस्टम का भरोसेमंद रहना बेहद जरूरी है। कोई भी खराबी फौरन खतरनाक साबित होती है। टेक ऑफ के दौरान तेज हवा, थंडर स्टॉर्म, विजिबिलिटी कम होना या माइक्रोबर्स्ट यानी अचानक तेज हवा का नीचे की ओर झोंका से भी दुर्घटना हो सकती है। माइक्रोबर्स्ट टेक ऑफ करते विमान को अचानक नीचे की तरफ धकेल सकती है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है और प्लेन क्रैश का खतरा बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये थी पूरी जानकारी कि किस